रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। ओम अग्रदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता चंद्रमा मनतो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुष प्राणशमुखादग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। वो दीपदेव रूपस्त्वं कर्मसाक्षी अवनकृत् यावत् कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्थरो भव। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय संस्कृतम जय। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राजी चल्ला, आप पूर्व में ग्वालियर व्यापार मेला के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान में आप दाना पानी फॉर बर्ड संस्था के संयोजक हैं। पक्षियों का जीवन बचाने के लिए आपकी संस्था विगत 12 वर्षों में 2 लाख से अधिक सकोरों का वितरण व पिछले 6 वर्षों में 2000 से अधिक टंकियों का वितरण कर चुकी है। वृक्षारोपण एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए भी आप निरंतर प्रयासरत हैं। आपके स्वागत हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री शक्ति जी गौड़। बीएसएफ के सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हैं। आप देश की सीमाओं पर जहां भी रहे आपने वहां वृक्ष लगाने का शुभ कार्य किया। 2010 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात आप अपना पूरा समय लाल पत्थर के पहाड़ को हरा भरा करने में निरंतर लगा रहे हैं। आपके ग्वालियर में हरियाली के लिए लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। आपके स्वागत हेतु आमंत्रित हैं श्री पवन जी तोमर। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर जी बरुआ, आप IITTM के नोडल ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर और आप पर्यावरण के विशेष प्रेमी हैं। आपके स्वागत हेतु सिद्ध प्रताप सिंह जी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री केपी सिंह जी भदौरिया, आप भारत सरकार के रक्षा विभाग में सेवारत 37 वर्षों से मिलिट्री डेयरी फार्म की गौशालाओं में चिकित्सा एवं प्रबंधन व 2011 से गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के गौ सेवा आयोग तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में नीतिगत संशोधन के कार्य और माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सलाहकार के रूप में कार्य किया। आपके स्वागत हेतु मंच पर मैं श्री सुनील जी राजपूत को आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वैसे तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका व्यक्तित्व ही अपने आप में एक परिचय है, किंतु ये प्रवाह का एक क्रम है तो इनका परिचय आप सभी के समक्ष रखती हूँ। माँ पीताम्बरा पीठ की भूमि दतिया से अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात सन 1993 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। जुलाई 2023 तक आपने संघ के न केवल जिला, विभाग बल्कि प्रांत एवं क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप विभिन्न सामाजिक संगठनों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप सृष्टि से भदौरिया। अब मैं संगठन एवं अभिनंदन समारोह की भूमिका हेतु श्री लोकेंद्र सिंह जी कामर को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद बहन जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सृष्टि सेवक एवं पर्यावरण प्रेमी, आज सृष्टि सेवा संकल्प इकाई ग्वालियर द्वारा आयोजित इस परिचर्चा एवं अभिनंदन कार्यक्रम में मैं डॉक्टर लोकेंद्र सिंह कामर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि सृष्टि सेवा संकल्प एक ऐसी विचारधारा है जो विगत 2 वर्षों से इस अविरल गंगा का प्रवाह 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों में निरंतर इसका कार्य चल रहा है। हमारे मार्गदर्शक एवं बड़े भाई आदरणीय भाई साहब प्रमोद झा की प्रेरणा से मां भारती को समर्पित इस जन विचार को पर्यावरण के क्षेत्र में पौधारोपण कैसे जन अभियान बने और समाज की दशा एवं दिशा में परिवर्तन आए, इसी तारतम्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर कार्यशाला करवाने राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। आपका ध्येय है धरती पर जितने अधिक वृक्ष होंगे उतनी ही अधिक खुशहाली होगी। इसलिए वृक्षों के संरक्षण व संवर्धन हेतु वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर परिचर्चा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सृष्टि सेवा संकल्प एक विचार है। इस विचार से समाज हर व्यक्ति
को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर संगठन समाज के बीच कार्य कर रहा है। वृक्षारोपण जन आंदोलन कैसे बने, इस पर आप सभी महानुभाव कार्यक्रम के अंत में सुझाव पत्रक में अपने सुझाव लेकर हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा आग्रह है। इस संगठन के द्वारा समय समय पर विभिन्न आयाम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि शुभ अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्षों के नामकरण की पहल, वृक्ष अनुष्ठान, वृक्षों की पूजन, मंत्रोच्चारण, उनको रोपित करना, वृक्ष प्रसाद, मंदिरों में प्रसाद के रूप में वृक्ष दिए जाएं, पूज्य संतों कथावाचकों से आग्रह करना, व्यासपीठ से वृक्षारोपण की अपील करवाना, ज्योतिषियों से वृक्षारोपण से गृह निवारण बताने हेतु अपील करना, वृक्षारोपण जन आंदोलन कैसे बने, इस पर परिचर्चा एवं गोष्ठी आयोजित करना, साप्ताहिक एकत्रीकरण में सेवा कार्य, साप्ताहिक सेवा कार्यक्रम, सृष्टि सेवकों के द्वारा समाज में वृक्षों के प्रति संवेदना व सेवा भाव का जागरण हो, इसलिए प्रति सप्ताह सृष्टि सेवक ऐसा स्थान चयन करते हैं जहां पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, वहां जाकर सृष्टि सेवक पेड़ पौधों के आसपास की साफ सफाई, पेड़ पौधों की सेवा, पौधों की क्यारी आदि बनाकर सेवा कार्य करते हैं, वो नए पौधा का रोपण भी करते हैं। आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि इस ईश्वरीय एवं पुण्य कार्य में आप भी अपना यथाशक्ति एवं सामर्थ्य अनुसार मां भारती की सेवा कर इसका प्रचार प्रसार करें। साथियों, कि जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में परिचर्चा कार्यक्रम के साथ एक अभिनंदन कार्यक्रम भी जुड़ा हुआ है। इसी कार्यक्रम में हमारे बीच एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी मां भारती की सेवा में अपना अमूल्य समय देकर ऐसा कार्य कर रहे हैं, जिनके प्रयास से उस स्थान की दिशा और दशा बदली भी है। ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, विराजमान हैं। आप हैं आदरणीय इंद्रदेव सिंह जी कुशवाहा। इनका तालियों के साथ सभी स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर एवं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्राप्त किया है। आप नेवेस्ट जैन कंपनी में जोनल मैनेजर हैं। आपकी टीम का सृजनात्मक कार्य हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। आपकी टीम वर्ष 2012 से एसएएफ की लाल पत्थर पहाड़ी पर निरंतर वृक्षारोपण का कार्य कर रही है। पिछले 11 वर्षों में आपकी टीम द्वारा 12,885 से अधिक पेड़ तैयार किए हैं। आप इस पहाड़ी को आनंद वन के नाम से जानते हैं। आपकी टीम अपनी मेहनत व स्वनिधि से विभिन्न प्रकार के वृक्षों से धरती को हरा भरा करने का प्रेरणादायी कार्य कर रही है। आप हम सभी मिलकर इस सृजनात्मक कार्य के लिए आपका अभिनंदन करने हेतु एकत्रित हुए हैं। हम मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से विनम्र आग्रह करते हैं कि इनकी पूरी टीम का अभिनंदन कर सम्मान करें। सभी लोग
प्रेरणादायी कार्य के लिए सभी सर्कल जमीन से टीम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। इस टीम के इस सराहनीय कार्य से हमें भी कुछ सीख एवं अनुकरणीय कार्य करना चाहिए, जिससे इस भारत माता की इस धरती पर वृक्षारोपण, हरियाली और कार्यक्रम किए जा सकें। इसी टीम को पुनः हमारी सृष्टि सेवा संकल्प की टीम की तरफ से पुनः बधाई एवं धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब उद्बोधन हेतु मैं कार्यक्रम के मुख्य आप थोड़ा उधर थोड़ा आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और मार्गदर्शक की तरह भी हम कह सकते हैं, प्रेरणा स्रोत चड्डा जी हमारे साथ हैं बीच में। मंच पर श्रीमान राठौर साहब, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से युवा टीम को इतना आगे बढ़ाया, जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदरणीय बरुआ जी और श्रीमान झा जी का, साथ ही हमारे पधारे हुए सभी अतिथि, विद्वान, सहयोगी साथी, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, मुझे अवसर दिया और इस पावन कार्य के लिए जो मेरी यहाँ उपस्थिति हुई, आप सबको देखने का मुझे जो लाभ मिला, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य का दिन है। इतने सारे शरीरों में साक्षात परमात्मा के दर्शन से विभिन्न रूपों में कर रहा हूं, ये अत्यंत पुण्य का कार्य है हमारे लिए। पर्यावरण की व्याख्या अगर की जाए और इसका वर्गीकरण किया जाए, बहुत ही व्यापक है। जितना भी कहा जाए उतना कम है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम चिंतन मनन कर सकते हैं। अगर छोटी सी भाषा में इसको देखना चाहें हम, तो प्रकृति का सौंदर्य जो किया गया है, भगवान ने जो किया है, वो नदियों के किनारे वन में। वन भूमि को अगर हम दूसरे रूप में देखते हैं, अगर इसको पूरा समतल कर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। परम पिता परमात्मा ने उतनी माटी को इस करीने से काट करके ठीक 2 से 2.5 गुना कर दिया, जिसमें धरती माता का श्रृंगार है, वृक्ष है, नाना प्रकार की बूटियां हैं, जो हमें पोषण, पर्यावरण, हमारे जीवन रक्षा, उद्यम और शक्ति के संचालन के अनुपात को बनाए रखने में हमारी मार्गदर्शन करती है, हमें सीखने का अवसर देती है। नदियां, वन, और अगर दूसरे तरफ अगर हम चलते हैं इस पर्यावरण के माध्यम से, तो राष्ट्र की इकाई के अगर हम रूप में जाए कि कहीं विकास की बात होती है, राज्य की बात होती है, वह है गांव। और गांव में कृषि एक ऐसी कला है जहां पर हम उस सृष्टि का संधान करते हुए, संरक्षण करते हुए अपना पोषण करते हैं, आजीविका चलाते हैं।
दूसरी तरफ नगर है, गांव का बचा हुआ नगर के काम का है, चाहे वह अन्न के रूप में हो, फल के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो। गांव हमारे साक्षात देवभूमि है इसके, जहां से हमारी सृष्टि का पूरा पालन हो रहा है। सृष्टि पल रही है, उसमें छोटे से छोटा जीव भी पल रहा है, बड़े से बड़े जीव भी हैं, हमारा उद्यम भी है। तो सृष्टि और संकल्प की जब हम बात करते हैं वृक्ष की, चाहे कृषि में हो या बड़े वृक्ष में हो, बाढ़ अगर लग जाता है तो बहुत सुंदरता आ जाती है। कितना भी अकाल पड़ जाए, ये सृष्टि हमें, कृषि नहीं है तो पौधे हमें बचा देता है। कितने भी संकट में हम कहीं से किसी तरह हो, उस सृष्टि में एक कहावत भी कही जाती है, दूर से वो तिनके का सहारा, हाथी का सहारा भी हो सकता था और किसी का सहारा भी हो सकता था। इस सृष्टि में जिसमें प्राण नहीं है, जिस फूल पत्ती में प्राण नहीं है, वह भी सहारा है, वह भी हमारा सहारा है। कितनी बड़ी बात है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इतनी पवित्रता के साथ, मान्यताओं के साथ, त्योहारों के साथ रोया है। एक पर्व प्रारंभ होता है हमारी संस्कृति में, हरियाली अमावस्या, और इस हरियाली अमावस्या का क्रम जब से प्रारंभ होता है पितृपक्ष तक चलता है। इतना लंबा काल खंड समय वर्ष में नियमित रूप से पर्व के रूप में मनाए जाने वाला सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे मठ मंदिरों की देन है, जहां से ये चीज चली और बनी और चलती जा रही है। इसको निरंतर बनाए रखने के लिए हमारे इसी तरह के प्रयास चलते रहे, और ऊर्जा के केंद्र हमारे लिए छोटे छोटे प्रयास, जैसे कुशवाहा जी ने प्रयास किया, 12,885 पौधे, ऐसी धरती, ऐसा पहाड़ जहां पर पानी का साधन नहीं, किसी तरह से कैसे पौधे बचाए, क्या क्या किया। और इनके सहारे के लिए मैं राठौर जी को बार बार प्रणाम करूंगा। राठौर साहब ने जो ढांढस दिया, सहयोग दिया, 12 घंटे। एक सैनिक हमेशा जवान होता है, इसका प्रमाण है हमारे साथ। लोग पीछे हट जाते, चले जाते, लेकिन 12 घंटे एक पहाड़ पर रह करके। दूसरा इसी के पैरेलल पहाड़, मुड़िया पहाड़ भी इसको कहा जाता है ग्वालियर में। मुड़िया पहाड़ का मतलब बिल्कुल सपाट होता था, और ये स्टेट टाइम में घोड़ों की रेस के लिए, चलने के लिए छोड़े जाते थे। स्टेट टाइम के ये पहाड़ है, जहां से हमारा तपोवन से लेकर के ये कैंसर पहाड़ी है, ये सब मिला हुआ पहाड़ था पूरा, मुड़िया पहाड़ था। तो उस पहाड़ को, मुड़िया पहाड़ को आपने सुसज्जित करके श्रृंगार कर दिया। धरती माता का श्रृंगार हरितिमा से होता है, हरियाली से होता है, पौधों से होता है, और पौधों की अनेक प्रकार की वैरायटी है। आज के समय में एक छोटी सी बात बताने वाली है, तुलसी की बात हम करते हैं। तुलसी को हम घर में रानी, क्वीन, अंग्रेजी में क्वीन, अमेरिकन साइंटिस्ट कोई आए हुए थे, उन्होंने देखा घर में एक पौधा ऐसा है तुलसी, ये हर जगह है पूरे भारत में, और इसकी महत्व को देखा, समझा। उन्होंने जाकर के उसके एसेंस को लिया, एसेंस को लेकर के उससे क्लोरोक्वीन निकला। नाम क्वीन नहीं रहा, लेकिन वो क्लोरोक्वीन हो गई, उसकी मार्केटिंग कर। मलेरिया की औषधि नहीं थी, मलेरिया की औषधि के लिए उसके एसेंस को लेकर के डेवलप किया, और दूसरे केमिकल्स को उसमें इंट्रोड्यूस किया। वनस्पति के लिए वनस्पति विज्ञान, और इसी वनस्पति से नाना प्रकार के रसायन, अपने आप में रसायन बन गए, उनके सभी के टेस्ट आ गए। 485 से ज्यादा एलिमेंट हमारे इसी से निकल के चले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आज जैविक खेती की बात हो रही है। जैविक खेती क्या है? यही जो सृष्टि के संकल्प की हम बात कर रहे हैं, और जिसके लिए भाई साहब ने सृष्टि सेवा संकल्प, इसी सृष्टि से लेकर के इसी सृष्टि में लगा करके इसी सृष्टि को बढ़ाने के लिए संकल्प चल जाए, एक प्रकल्प चल जाए, चक्र बन जाए पूरा, ये बड़ा भारी आह्वान है। आने वाले समय में हमारे युवा इसको आगे और लेके जाएंगे और बढ़ाएंगे। आज के समय में हमारे शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन, उनकी ऋचाओं का, वो एक मंत्र ही नहीं है, सूत्र है। उनसे प्रतिपादित करके वर्तमान की जो लेटेस्ट हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सृष्टि सेवा संकल्प को हम
अपना उपकार भी करते जाएं, रोजगार भी चलाते जाएं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम तमाम सारी ऐसी विधाएं निकालते जाएं कि विश्व में जो आज संकट बना हुआ है औषधियों का, रोग का, हर घर में 5 पौधे बड़े आराम से लगाए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा है, पान का पौधा है। पान का पौधा तुलसी के पौधा से कम नहीं है, हर घर में होना चाहिए। रोग की क्षमताओं के लिए आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आ गई, वहां मिल जाएगी आप सभी को। हल्दी गर्म हो सकती है, पुदीना गर्म हो सकता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो पर्यावरण की हैं और इन पर्यावरण के माध्यम से हम अपनी स्वास्थ्य को कैसे बचा सकते हैं। सृष्टि में हम भी शामिल हैं और ये वनस्पति हमें कैसे बचाएगी। हम एक उपकार करने जा रहे हैं, ये सृष्टि हमें उससे कई गुना ज्यादा देने जा रही है। दिया है आज तक, कहीं भी किसी रूप में हम लेके जाएं, बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो हमारी भूख को कम कर सकती है, शरीर का वजन बढ़ रहा है। बहुत सारी औषधियां जैसे अश्वगंधा का पत्ता, अश्वगंधा के 3 पत्तों का अगर हम सेवन करने लगे तो वजन घटाने के लिए बहुत सारी हमें जिम और तमाम सारी आवश्यकताएं नहीं होंगी। अगर पसीने में स्मेल आती है, पसीने की स्मेल के लिए वनस्पति में सृष्टि में बहुत कुछ है। बेल पत्र, बिल्व पत्र के 3 पत्ते 8 दिन तक आप निराहार प्रयोग करेंगे तो मेरे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये न मिल पाए तो शीशम के 7 पत्ते, इनका आप सेवन करें। ये सृष्टि कितना सब कुछ दे सकती है, हमारी दुर्गंध को दूर कर सकती है। ये चीजें हमें प्रकृति से मिल सकती है और प्रकृति से प्रकृति के रूप में लेना, ये संकल्प और साधना का विषय है। तो उसको हम किसी भी तरह से विकृत न करें। दूसरी तरफ हम अपने आप को अपने तक सीमित करें, ये हमारी एक सोच है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है देश में कि मेरा क्या। हम सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, शेर जंगल में बहुत सारे नहीं होते, एक जंगल में 1 या 2 शेर मुश्किल होते। इतनी बड़ी ग्वालियर की आबादी में अगर इतने लोग हम यहाँ बैठे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि इतनी कॉलोनियों के प्रतिनिधि हमारे पास बैठे, इतनी कॉलोनियों का मार्ग बन जाएगा अगर हम एक घर को इकाई मान करके औषधीय पौधों का संकल्प अपने घरों तक पहुंचाने चर्च गार्डन, ये संभव हो सकता है। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास में घी का दीपक, घी गाय का हम ले लें, घर पर बन सकता है, मक्खन से बना सकते हैं, मलाई से बना सकते हैं। ओजोन की परत को सुधारने का बहुत बड़ा हम कर्म कर सकते हैं। 1 चम्मच घी 1 टन ऑक्सीजन के बराबर काम करा के हमें जीने का ऑक्सीजन डेवलप हो जाएगा। और इसी के साथ हम तुलसी के पौधे के पास रख देंगे तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा ओजोन लेयर में। और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड मोनोकार्बन डाइऑक्साइड बना के मोनोकार्बन डेवलप हो जाता है। बहुत सारी आजकल में इस तरह की गाड़ियां आई हैं जिनके इंजन से इस तरह के मोनोकार्बन डेवलप हो जाते हैं, वो टूटते नहीं, ब्रेक नहीं होते। इसी क्रिया से, दीपक की क्रिया से तुलसी के पास में जाकर के दीपक जलाते हैं तो ब्रेक हो जाता है। ये संभव कार्य किया जा सकता है, प्रचार किया जाना चाहिए इसका, ये प्रचार का विषय है। पौधे हम लगाएं, दूसरों को लगवाएं, 10 पौधे हम लगाएं, 10 लोगों से 10 लगवाएं। मैं समझता हूं अगर इस तरह का संकल्प हम लेके चले और ये अपने घरों से, नगर में गृह क्षेत्र हो सकता है, गांव में खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, गांव में खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, और नगर में हर गैरेज में, हर घर में 5-7 पौधे औषधि सभी लोग लगाएं। ये प्रकल्प चलाने की आवश्यकता है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको प्रचारित भी करना होगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी विद्वान वक्ता है हमारे साथ में, अनुभव है, उन सभी का लाभ लें। और कभी गाय का कोई विषय हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, पालन का हो, या विशेष कहीं कोई जानकारी चाहते हो, मेरा नंबर नोट कर दिया 9826278951। डॉक्टर के पी सिंह भदौरिया। मेरा गाय पर विशेष कार्य रहा है
और अनुभव उसी क्षेत्र का है, उसमें मैं थोड़ा प्रयोग कर सकता हूँ। जो मेरे लायक होगा अवश्य करूँगा। 9826278951। इसको कॉमर्शियल लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर और 5 गाय से 1 लाख रुपए की मासिक आमदनी हम कैसे कर सकते हैं, ये आसान विषय है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई शब्द ऐसे रहे हो, समझ से परे रहे हो, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और मैं आप सभी से क्षमा भी मांगूंगा। कोई ऐसा विषय छूट गया हो, अकेले में चर्चा कर सकते, फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।